अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एक एडवर्टीजमेंट आई है और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये एडवर्टीजमेंट जो है वो सेंड की और कुछ ने जो है वो पूछा भी है कि जी ये इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या अप्लाई करने का तरीका है। तो आज के व्लॉग में हम दो बातें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि एक तो इसमें कौन लोग इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है, और दूसरा ये कि किन लोगों की काविशों से ये ऐसा मुमकिन हो सका कि ये जो पोस्ट हैं इनमें होम्योपैथ्स और हुक्मा को भी शामिल किया गया। तो आइए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि किन लोगों ने इसमें एफर्ट्स की। तो सबसे पहले तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, जो HPCA के चेयरमैन हैं, वो होम्योपैथी के हवाले से तो वो बड़े एक्टिव रहे हैं और वो MSDS बनाने में भी एक्टिव रहे और वो मीटिंग्स भी करते रहे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ और कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते रहे, और उनका भी ये मुतालबा था कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में होनी चाहिए। और फिर जब वो बीमार हुए तो बीमारी के बाद वो जो है वो इसमें वक्त नहीं दे सके, और उसके बाद पिछले दिनों एक मीटिंग जो है वो उन्होंने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ की थी। लेकिन जो बड़ी एफर्ट है, जो मेन एफर्ट है इसमें, वो हकीम अहमद सलीमी साहब की है, जो आजकल नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट हैं। और ये उस वक्त से कोशिशें कर रहे हैं जिस वक्त ये पिछली काउंसिल में गालिबन चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी थे। तो पिछली काउंसिल के वक्त में इन्होंने वो एक लेटर जो है वो पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की तरफ से भेजा था और उसमें बड़ा डिटेल लेटर था, और उसके अंदर इनका एक ये मुतालबा भी था कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुख्तलिफ शोबा हयाजात में जो है वो तिब की नुमाइंदगी भी जो है वो होनी चाहिए। तो उस वक्त मैं कमीशन में मौजूद था और वो लेटर जब इनका आया तो उस पर कहा गया कि जी इसको प्रोसेस करें। कानूनी पोजीशन भी जो है वो बताई, क्योंकि जब भी कोई तंजीम या कोई कमीशन के साथ मुज़ाकरात करते थे इस मामले पे और वो कहते थे कि हमारे लोगों को इंस्पेक्शन में शामिल करें, तो एक्ट में जो एक प्रोविजन है कि सर्वेयर जो है वो इंस्पेक्शन टीम का मेंबर जो है वो एक मेडिकल डॉक्टर होगा और पोस्ट ग्रेजुएट होगा और 15 साल उसका एक्सपीरियंस होगा कम से कम। तो उसकी वजह से जो है वो इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन हमने एक इसका हल ढूंढा, फिर ये प्रपोज किया कि कमीशन में जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं, मैनेजर की पोस्ट होती हैं, तो जो बेसिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आप अनाउंस करें, और उसमें साथ ही जो है वो कुछ पोस्ट के लिए जो होम्योपैथ्स और अतिब्बा को प्रेफरेंस दे दें। मतलब वो क्वालिफिकेशन, बुनियादी क्वालिफिकेशन वो पूरे करते हों वो हकीम और होम्योपैथ, और वो उस क्वालिफिकेशन के हामिल होम्योपैथ या तबीब को जो है वो आप इसमें मैनेजर रख सकते हैं, आप ऑफिसर रख सकते हैं। तो ये हमने तजवीज़ जो है वो पेश की थी, लेकिन उस वक्त इस पर कोई खातिर खा इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन सलीमी साहब ने अपनी काविशें जो हैं वो जारी रखी। उन्होंने पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भी जारी रखी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से भी वो कोशिशें करते रहे और मुख्तलिफ औकात में जो है वो मीटिंग्स करते रहे। और ये उसी का फिर नतीजा है कि जो बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस की गई और बार बार जो है वो उनसे मुलाकात की गई, तो आज कमीशन ने जो है वो इन पोस्ट्स में होम्योपैथ्स और हुक्मा को भी शामिल किया। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हकीम अहमद सलीमी साहब को और होम्योपैथ्स में से डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब को कि उनकी काविशें जो हैं वो रंग लाईं, और आज जो इश्तिहार है उसमें जो मैनेजर की पोस्ट है, फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है और ऑफिसर की पोस्ट हैं, उनमें होम्योपैथ्स और हुक्मा को भी शामिल किया गया है। साथ ही मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, और मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं कि पिछले दिनों पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक बहुत ही आला ओहदेदार हैं, उनसे मेरा राब्ता हुआ। उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये चूंकि इनके होम्योपैथिक क्लिनिक्स के और तिब के जो मतलब हैं उनके लाइसेंस की रिन्यूअल पेंडिंग पड़ी हुई है और 1.5 साल हो गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास HR नहीं है तो आप एक होम्योपैथ और तिब के एक्सपर्ट्स का एक पूल बना लें और उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और बल्कि जब वो इंस्पेक्शन पे जाएं तो उनको आप रेम्यूनरेशन पे कर दें, और अगर नहीं वो जा रहे तो उनको ना पे करें, इस बेस पे आप उनको जो है वो रख सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था
कि इंशाल्लाह हम ये तजवीज़ जो है वो अपनी मीटिंग में रखेंगे और इस पे हम ज़रूर गौर करेंगे। अब चूंकि इंस्पेक्शन का डायरेक्टरेट एक नया बन गया है तो हो सकता है कि ये तजवीज़ जो है वो उनके जहन में हो और ये जो प्रपोजल थी वो उन्होंने इसमें इस इश्तिहार में जो है वो होम्योपैथ्स और हुक्मा को शामिल करके इसको पूरा किया। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें जो है वो अप्लाई जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये इश्तिहार आप देख लें। इस इश्तिहार के मुताबिक ये पोस्ट जो हैं वो हैं, आप देखें कि ऊपर डिप्टी डायरेक्टर जो है उसमें तो MBBS और BDS और बाकी चीज़ें वाले जो क्वालिफिकेशन वो चाहिए। जो होम्योपैथ्स और इससे रिलेटेड है, हुक्मा से रिलेटेड है, वो मैनेजर की पोस्ट है और मैनेजर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और ऑफिसर की पोस्ट हैं उसके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सिर्फ होम्योपैथ और हुक्मा ही शामिल नहीं है। इसमें देखें जो मैनेजर की पोस्ट है इसमें मैं आपको अब डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हर पोस्ट की अलग अलग ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर ये डिटेल जो है जॉब की लिस्ट मौजूद है। इसमें आप अगर इनका ये लिंक खोलेंगे तो यहाँ से आपको हर जॉब की जो है वो डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है वो मैनेजर की जो जॉब है, मैनेजर जो है वो ग्रेड 2 मैनेजमेंट का होता है, उसमें वो शामिल है और डिप्टी डायरेक्टर को ये रिपोर्ट करेगा और डायरेक्टरेट इसका इंस्पेक्शन है। और 40 साल उम्र जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल उम्र हो तो ये क्वालिफाई करेंगे। और इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन दरकार है वो है MBBS या BDS या फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन तिब या होम्योपैथिक या फिर सोशल सर्विसेज आर इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC और रेलिवेंट अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट्स। फिर ये है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड एक्रीडिटेशन इंस्टीट्यूट। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तिब की या होम्योपैथी की, ये सिर्फ जो तिब वाले हैं वो BEMS जो ईस्टर्न मेडिसिन में ग्रेजुएट हैं और होम्योपैथी वाले जो हैं वो BHMS जो होम्योपैथिक में ग्रेजुएट हैं, वही इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। जो होम्योपैथिक का डिप्लोमा है 4 साल और जो तिब के डिप्लोमा होल्डर हैं फाजिल तिब वल जराहत FTJ 4 साल, ये लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते क्योंकि इनका 16 साल जो है वो स्कूलिंग नहीं बनती। तो वो 16 साल स्कूलिंग जो है वो ग्रेजुएट्स जो हैं होम्योपैथी के और तिब के उनकी बनती है और वही लोग इन तीनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें, इसके बाद है फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर जो है उसका ग्रेड है मैनेजमेंट 3 का। तो ये भी डिप्टी डायरेक्टर PMU को जो है वो रिपोर्ट करेगा। डायरेक्टरेट इनका भी इंस्पेक्शन का है और 35 साल इनकी उम्र चाहिए और 3 साल जो है वो इनका कम से कम एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। और इसमें भी देख लें, इसमें MBBS और वो तो नहीं है, लेकिन मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक हेल्थ या फिर फॉर्म D या फिर स्टैटिक्स या फिर तिब या फिर होम्योपैथिक या फिर सोशल सर्विसेज आर इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स विद मिनिमम 3 years ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो ये है कि सिर्फ मखसूस नहीं है होम्योपैथ के लिए और अतिब्बा के लिए, इनमें बाकी लोग जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम लोग अप्लाई करेंगे और इनमें अगर होम्योपैथ और अतिब्बा इस काबिल हुए और वो मेरिट पे आते हुए तो वो अपॉइंट हो जाएंगे, वरना दूसरे लोग भी इसमें अपॉइंट हो सकते हैं। इसमें तीसरी पोस्ट जो है वो ऑफिसर की है और ये जो ऑफिसर है ये मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करेगा और इसका भी डायरेक्टरेट जो है वो इंस्पेक्शन ही है और 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है इस पोजीशन के लिए वो भी वही है उसी तरह से कि मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पब्लिक हेल्थ में
या फिर फॉर्म डी में, या फिर स्टैटिक्स में, या फिर तिब में, या फिर होम्योपैथिक में, और या फिर सोशल सर्विसेज और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC या PMDC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट मिनिमम विद 3 years ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। तो 3 साल का तजुर्बा भी चाहिए, और इसमें भी होम्योपैथ और हुक्मा के अलावा ये दीगर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से आप चालान डाउनलोड करेंगे। वो 1000 रुपए का चालान है। वो जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसका प्रिंट निकलवा के आप मुतल्लिका बैंक में वो जमा करवाएंगे, और उसकी रसीद फिर आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, तो वो रसीद जो है वो साथ आपने अटैच करनी है। तो ये इसका तरीकेकार है। मुझे अभी कुछ देर पहले हकीम मुशर्रफ अली जैदी साहब का भी फोन आया और उन्होंने बताया कि जी एक ग्रुप में जो है वो कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जी फाजिल तिब वल जराहत भी जो है वो इसमें शामिल हो सकता है, और उसमें जो होम्योपैथ जो DHMS होल्डर है, 4 साल का डिप्लोमा होल्डर, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने गुजारिश की कि जी अगर आप इसमें व्लॉग बना रहे हैं तो ये काइंडली आप इसको मेंशन कर दीजिए कि ये लोग जो हैं वो इसके अहल नहीं है। तो मैं हकीम मुशर्रफ अली जैदी साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, और बहुत से लोग अपना वो 1000 रुपया जो चालान फॉर्म पे जो लगना है वो जाया नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ जो ग्रेजुएट्स हैं तिब के और जो ग्रेजुएट्स हैं होम्योपैथी के, वही अप्लाई करने के मजाज हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले ब्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।